Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is stroke. So what is the stroke? Stroke क्या होता है? ठीक है. It is a sudden loss of function resulting from disruption of the blood supply to the part of brain. The CVA is also termed as brain attack. This event is usually result of long-standing cerebrovascular disease. इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ब्रेन होता है उसमें ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाती है, ब्रेन के एक पार्ट में ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाती है, जिससे वो क्या करता है, फंक्शन करना बंद कर देता है। और सीवीए जो है वो इसे ब्रेन अटैक के नाम से भी जाना जाता है। दिस इवेंट इज़ यूजुअली रिजल्ट फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग, ये यूजुअली रिजल्ट करता है लॉन्ग स्टैंडिंग सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ को। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में। तो दो टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हीमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स इन ब्रेन के ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाए या ब्लॉक हो जाए। ठीक है, हीमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, कॉज्ड बाय बस्ट और लीकिंग द ब्लड वेसल, ब्रेन की ब्लड वेसल लीक हो जाए या बस्ट हो जाए तो हमारा हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है। अब आते कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेलाइटिस, स्लीप एपेनिया, इंक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो, स्मोकिंग में, सिकल सेल डिजीज़ में, सब्सटेंस अब्यूज़ में या लिविंग इन द स्ट्रोक बेल्ट। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, वीकनेस ऑफ फेस आर्म्स और लेग्स में वीकनेस आने लगती, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, स्पेशली बॉडी के एक साइड में ही होता है ये। ठीक है, कन्फ्यूज़न और मेंटल चेंजेस, कन्फ्यूज़न होने लगता है या मेंटल चेंजेस आने लगते हैं, ट्रबल स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होने लगती है, विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में डिस्टर्बेंस होने लगती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होने लगती है, डिजीनेस, थकान होने लगती है, लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, बैलेंस करने में और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होने लगती है, कमी आने लगती है, सडन सीवियर हेडेक और अचानक से बहुत तेज़ हेडेक होने लगता है। ठीक है, मोटर लॉस क्या होता है, हेमीपेलेजिया। मोटर लॉस क्या होता है, मोटर लॉस में आता है हेमीपेलेजिया क्या है, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, एक बॉडी का एक साइड जो है वो पैरालिसिस हो जाता है या बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। फिर हेमीपेरेसिस क्या है, वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक साइड में वीकनेस आने लगती है। कम्युनिकेशन लॉस में क्या होता है, डिस्थीरिया में डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होने लगती है। एफेसिया में लॉस ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच देने में कमी आने लगती है। या एप्रेक्सिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म द प्रीवियसली लर्नड एक्शन, जो हमने जो एक्शन लर्न किए होते हैं उसमें को परफॉर्म करने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, फिर आते हैं फिर है परसेप्टुअल डिस्टर्बेंस में क्या है, हेमिनोपेशिया में क्या है, लॉस ऑफ हाफ ऑफ विजुअल फील्ड, मतलब कि जो हमारे साइट्स होते हैं, विजुअल फील्ड होती है, यानी मतलब देखने के लिए क्या होता है, हाफ जो होता है मतलब एक आँख से दिखाई देना कम हो जाता है, कमी आ जाती है। सेंसरी लॉस में क्या है, लॉस ऑफ प्रोपेरियोकेप्शन में क्या है, एबिलिटी ऑफ परसीव द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द बॉडी पार्ट, जो मतलब पोजीशन और बॉडी पार्ट्स के मोशन होते हैं उनको मतलब कि वो जल्दी नहीं हो पाते या कम होने लगते हैं, उसमें कमी आने लगती है। डिफ़िकल्ट इन इंटरप्टिंग विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी स्टिमुले एंड इंटरप्टिंग विजुअल में डिफ़िकल्टीज आने लगती है। अब आते हैं स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, एज, सेक्स, रेस, पीरियड स्ट्रोक एंड फैमिली हिस्ट्री, ये ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर
अब ऐसे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं जिन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ट्रीट कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ ट्रीट कर सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग ट्रीट कर सकते हैं, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स ट्रीट कर सकते हैं, डायबिटीज़ ट्रीट कर सकते हैं, इवेल्युएटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं स्ट्रोक वार्निंग साइन। ऐसे साइंस जो मतलब कि हमें पहले से दिख जाएं, जिससे हम मतलब कि सचेत हो जाए कि हाँ हमें स्ट्रोक तो नहीं होने वाला है, तो हम उसे पहले से ही हर चीज़ के लिए प्रिवेंशन ले सकते हैं। जैसे सडन वीकनेस और नमनेस ऑफ द फेस, आर्म लेग और फेस में वीकनेस आने लगे या नमनेस आने लगे, वन साइड ऑफ बॉडी के एक साइड पे, सडन कन्फ्यूज़न, अचानक से कन्फ्यूज़न होने लगे, ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, समझने में और बोलने में दिक्कत होने लगे, सडन ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ आइज, अचानक से देखने में और एक आँख से देखने में या दोनों आँख में देखने में दिक्कत होने लगे, सडन ट्रबल वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, अचानक से चलने में दिक्कत होने लगे, डिजीनेस, थकान होने लगे, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में कमी आने लगे, सडन सीवियर हेडेक, अचानक से हेडेक होने लगे विद नो नोन कॉज, और कोई कारण ना पता हो, फॉर हीमोरेजिक स्ट्रोक, ये हीमोरेजिक स्ट्रोक के लिए ही होता है। व्हाट द पार्ट ऑफ ब्रेन आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रोक, ब्रेन के ऐसे कौन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऐसे कौन से पार्ट हैं जो स्ट्रोक से अफेक्टेड होते हैं, लेग, आर्म, बॉडी, हैंड, फेस, स्पीच, रीडिंग, साइट एंड हियरिंग। मतलब लेग अफेक्ट हो सकता है, आर्म अफेक्ट हो सकता है, बॉडी अफेक्ट हो सकती है, हैंड अफेक्ट हो सकता है, फेस अफेक्ट हो सकता है, स्पीच, बोलने में दिक्कत आ सकती है, पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, देखने में और सुनने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स क्या है, वार्निंग स्ट्रोक दैट कैन हैपन बिफोर मेजर स्ट्रोक, ये एक वार्निंग स्ट्रोक होता है। ये क्या होता है, मेजर स्ट्रोक के पहले आता है, मेजर स्ट्रोक के पहले ये हो सकता है। अकर व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू अ ब्रेन आर्टरी इज ब्लॉक्ड, अगर जब ब्लड फ्लो क्या हो, ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉक हो जाए या रिड्यूस हो जाए फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सिम्टम आर टेम्परेरली बट सिमिलर टू दोज ऑफ द फुल फ्लेड स्ट्रोक, सिम्टम आर टेम्परेरी, सिम्टम जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं लेकिन सिमिलर होते हैं, जो कि फ्लेड स्ट्रोक के जैसे ही होते हैं, उस स्ट्रोक जो पहले। ठीक है, अ पर्सन हु हैज टिया, एक पर्सन जिसको ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है, वो 9.5 टाइम्स मोर लाइकली टू हैव अ स्ट्रोक, उसमें 9.5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं एक स्ट्रोक होने के। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, विटल साइंस से चेक कर सकते हैं जो सिम्टम दिखते हैं, हिस्ट्री टेकिंग से हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं, मोटर असेसमेंट से चेक कर सकते हैं, सेंसरी असेसमेंट से चेक कर सकते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट और डेमोग्राफिक डाटा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लैब एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। लैब एंड रेडियोलॉजिकल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट, हार्ट एंड ब्लड वेसल टेस्ट, लेग अल्ट्रासाउंड एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG जिसे बोलते हैं, या TCD यानी ट्रांसकार्नियल डॉपलर। ठीक है, तो अब आते हैं ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में क्या, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल और ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ये चीज़ चेक करते हैं। ब्रेन इमेजिंग टेस्ट में क्या करते हैं, CT स्कैन, ब्लीडिंग इन द ब्रेन को डिटेक्ट करने के लिए MRI करते हैं, ब्रेन टिश्यू अगर डैमेज तो नहीं हुए ये डिटेक्ट करने के लिए MRA, मैग्नेट रेजोनेंस एंजियोग्राफी, विजुलाइज नैरोइंग ब्लड वेसल्स को विजुलाइज करने के लिए। ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल टेस्ट क्या है, कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लॉटिंग इन आर्टरीज लीडिंग टू ब्रेन की जो आर्टरीज है वो क्लॉट हुई हैं, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैथेटर एंजियोग्राफी या आर्ट्रियोग्राफी,
इससे भी हम चेक कर सकते हैं। अब आते हैं लेग अल्ट्रासाउंड। लेग अल्ट्रासाउंड में क्या डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्ट द ब्लड क्लॉट इन डीप वेन इन लेग्स। लेग्स की डीप वेन में ब्लड क्लॉट तो नहीं हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। क्लॉट मूवमेंट टू ब्रेन लेग्स टू स्ट्रोक। ब्रेन के मूवमेंट मतलब कि अगर क्लॉट हुआ है तो ब्रेन जो है वो क्लॉट अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो ब्रेन क्या है? स्ट्रोक कॉज करेगा। ठीक है, फिर आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को जानना। लाइक रेगुलर हार्ट बीट चेक करेंगे, उससे रिदमिक पैटर्न और स्मूथ ब्लड फ्लो। फिर डिफेक्ट एरिथीमिया फ्रॉम ब्लड क्लॉट एंड स्ट्रोक। ठीक, फिर आते हैं ट्रांसकार्नियल डॉपलर यानी टीसीडी साउंड वेव्स मेजर ब्लड फ्लो एंड ब्लड वेसल्स ऑफ हीमोरेजिक एरिया। ब्लड फ्लो को मेज़र करेंगे हीमोरेजिक एरिया में या ब्लड वेसल्स ऑफ हीमोरेजिक एरिया। ठीक है, अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी या ट्रीटमेंट पे। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या है? स्ट्रोक इज कार्डियोजेनिक कॉज शुड ट्रीट प्रॉम्प्टली विद द वारफेरिन सोडियम या पैलेटलेट इनहिबिट ड्रग्स। वारफेरिन सोडियम या पैलेटलेट इनहिबिट ड्रग्स देके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल या टिक्लोपिडीन। ठीक है, कैन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ सेरेब्रल इन्फ्रेक्शन के इंसिडेंस को ये डिक्रीज करता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है? मेडिकेशन। चलिए, अब पहले कौन सी ड्रग दे सकते हैं? टीपीए यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या जिसे आर्टेप्लास ड्रग का नाम है। ठीक है, इंजेक्ट टू द वेन और आर्म्स में इंजेक्ट करेंगे। गिवन 4.5 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम दिखने के 4.5 घंटे बाद तक दिया जा सकता है। ठीक है, डिज़ोल्व ब्लड क्लॉट रीस्टोर ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करता है और ब्लड फ्लो को रीस्टोर करता है। फिर एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, जो कि ये ड्रग क्या करती है? ब्लड को थिन कर देती है, जैसे एस्पिरिन, हिपेरिन या वारफेरिन। ठीक है, स्टैटिन दे सकते हैं, जो कि ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है। ठीक है, अब आते हैं सर्जरी में 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप से सर्जरी की जा सकती है। तो पहला नंबर है कैरोटिड इंडरटेरेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है? इंसिजन इन द नेक में इंसिजन करते हैं, ओपन द कैरोटिड आर्टरी को ओपन करते हैं एंड रिमूव द फैटी एसिड और फैटी एसिड को रिमूव करते हैं। अब सेकंड थिंग है कैरिनियोटॉमी में क्या होता है? स्मॉल सेक्शन ऑफ स्कल कट अवे। मतलब स्कल का जो स्मॉल सेक्शन है उसको कट कर देते हैं। रिमूव द ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देते हैं एंड रिपेयर या तो फिर ब्लड वेसल को रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रिवेंशन। कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है? डाइट लो फैट या हाई फाइबर। लो फैट डाइट जो लेनी वो लो फैट ले सकते हैं, हाई फाइबर ले सकते हैं। ठीक है, क्वाइट स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक नहीं करना है या स्मोकिंग नहीं करनी है। कंट्रोलिंग डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। मेंटेन हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। एक्सरसाइज करनी है एंड अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक ड्रग को अवॉइड करना है, इलेक्ट्रिक ड्रग नहीं लेनी है। अब आते हैं स्ट्रोक एक्ट क्या है? FAST। ठीक है, एक्ट एवरी मिनट काउंट्स। स्ट्रोक एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? FAST जो है वो एवरी मिनट काउंट किए जाते हैं। FAST मतलब F से फेस, A से आर्म, S से स्पीच एंड T से टाइम। ठीक है, फेस में आस्क अ पर्सन टू स्माइल, किसी पर्सन को स्माइल करने को कहो। डज वन साइड ऑफ फेस ड्रॉप स्माइल अनइवन। अगर मतलब कि एक साइड का फेस जो है वो ड्रॉप हो रहा है या स्माइल नहीं हो रही है एक साइड के फेस से, तो आपको स्ट्रोक है।
आस्क द पर्सन टू रेज बोथ आर्म्स, किसी पर्सन से दोनों आर्म्स ऊपर करने को कहें तो क्या होगा, डज वन आर्म ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, एक आर्म क्या होगी वो डाउनवर्ड मतलब नीचे गिर जाएगी। स्पीच, आस्क अ पर्सन टू रिपीट अ सिंपल फर्स्ट, एक किसी पर्सन को सिंपल से शब्द बोलने को कहें। डज स्पीच साउंड स्लर्ड और स्ट्रेंज, अगर स्पीच मतलब कि जो है वो लहर में या स्ट्रेंज मतलब कि अजीब सी लग रही है तो भी स्ट्रोक। टाइम, एवरी मिनट काउंट, इफ़ यू ऑब्ज़र्व एनी मतलब एवरी मिनट काउंट करेंगे, अगर आपको ऑब्ज़र्व हो रहा है कि ऐसे कोई साइन है तो कॉल 991 इमीडिएटली कॉल 911 को इमीडिएट। थैंक यू।